नारद मुनि एक ऐसा नाम जिसे तीनों लोकों में हर कोई जानता है। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त जिनकी हर सांस के साथ नारायण नारायण गूंजता रहता है। स्वर्ग हो या पृथ्वी या फिर पाताल लोक, नारद मुनि बिना किसी भय के तीनों लोकों में विचरण करते थे। असीम ज्ञान, कठोर तपस्या और अपार भक्ति उनके जीवन की पहचान थी। लेकिन एक दिन उनके मन में एक सूक्ष्म सा विचार जन्म ले बैठा। उन्हें लगा, अब मैं माया से पूरी तरह ऊपर उठ चुका हूं। अब संसार का कोई बंधन मुझे छू भी नहीं सकता। इसी विश्वास के साथ वे बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, अब मैं माया से मुक्त हूं। कृपा करके मुझे इससे पूर्णतः अलग कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कुछ कहा नहीं, बस मंद सी मुस्कान उनके मुख पर आ गई और उसी क्षण माया का खेल आरंभ हो गया। अचानक नारद मुनि को लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो। वे स्वयं को एक छोटे से गांव में पाते हैं और हैरानी की बात यह थी कि वे उस गांव के सरपंच थे। न उन्हें कोई आश्चर्य हुआ, न कोई शंका। उन्हें लगा, यही तो मेरा असली जीवन है। वे गांव की जिम्मेदारियां निभाने लगे, लोगों के विवाद सुलझाने लगे। समय बीतता गया, विवाह हुआ, बच्चे हुए और जीवन पूरी तरह गृहस्थी में उलझ गया। अब दिन रात परिवार, समाज और चिंताओं में गुजरने लगा। नारायण नारायण कहीं बहुत पीछे छूट चुका था। फिर एक दिन सब कुछ तहस नहस हो गया। गांव में भीषण बाढ़ आ गई। पानी घरों में भर गया, खेत बहने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। नारद मुनि घबरा उठे। वे पत्नी और बच्चों को बचाने दौड़े और पहली बार उनके मुख से डर भरी पुकार निकली, हे प्रभु, मेरे परिवार को बचा लीजिए। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। वही शांत मुख, वही करुण मुस्कान। विष्णु जी बोले, नारद, ये क्या? तुम तो कहते थे कि माया से मुक्त हो चुके हो। फिर ये भय, ये मोह, ये संसार कहां से आ गया? बस उसी पल नारद मुनि को सब समझ में आ गया। मानो आंखों से पर्दा हट गया हो। वे जान गए, ये सब प्रभु की माया थी। लज्जा से भरकर वे विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब समझ आया कि माया से मुक्त होना कितना कठिन है। दोस्तों, माया बहुत सूक्ष्म होती है और उतनी ही शक्तिशाली भी। ज्ञान और तपस्या के बाद अगर अहंकार आ जाए तो माया पल भर में जाल बिछा देती है। इसलिए सच्ची भक्ति वही है जिसमें ज्ञान के साथ विनम्रता भी बनी रहे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में नारायण नारायण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।